हेलो दोस्तों, फिर से एक बार द अवेकन बॉय आपका स्वागत करता है आप ही के चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जब जब मैं नई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत सारी बातें हमें सीखनी पड़ती है। जैसे कि कई सवाल हमारे मन में आते हैं कि चरित्रवान होना कितना जरूरी है और असल में चरित्रवान कौन है और चरित्रहीन कौन है। ये बातें हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखती है। एक ऐसी ही कहानी आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं। बुद्ध भिक्षु अर्थात बुद्ध के भाई भिक्षु आनंद की कहानी। भिक्षु आनंद और एक आम्रपाली जो कि वैशाली नगर की नगर वधू होती है, ऐसी लड़की की कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूं। तो बिना कुछ देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज की बुद्ध की कहानी। जी हाँ, वैशाली नगर में जो कि एक नगर वधू होती है आम्रपाली, वो आम्रपाली इतनी खूबसूरत होती है कि हर एक राजा उसे पाने के लिए बहुत से प्रयास करता है। कभी कभी तो उसे पाने के लिए युद्ध भी छिड़ जाते थे। ऐसी वो लड़की थी, ऐसी वो औरत थी, क्योंकि जहां से वो गुजरती कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता था जो उसे मुड़कर ना देखे। वो बेहद ही खूबसूरत थी और वैशाली नगर की इसी कारण से वो नगर वधू बन गई थी। आम्र के वृक्ष के यानी कि आम के पेड़ के नीचे वो मिली थी बचपन में किसी को, इसीलिए उसका नाम आम्रपाली रख दिया गया था। एक बार जब वो घर से बाहर थी तो वहां से भिक्षु आनंद जो कि बुद्ध के भाई थे, वो वहां से गुजर रहे थे। तभी वो आनंद को देख लेती है और उन्हें अपने घर आने का न्योता देती है। तकरीबन 4 महीने वो वहां रहने का उन्हें न्योता देती है। भिक्षु आनंद उसे कहते हैं कि मुझे ये बात मेरे गुरु से पूछनी होगी। अगर वो स्वीकृति दे देते हैं तभी मैं यहाँ पर आऊँगा और तुम्हारे घर रह सकता हूँ। भिक्षु आनंद महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं और कहते हैं, ये प्रस्ताव उन्हें सुनाते हैं। बुद्ध थोड़ी देर रुक कर उन्हें इस बात की स्वीकृति देते हैं। तभी आनंद आम्रपाली के घर रहने जाता है। तभी आसपास के जो भिक्षु है बहुत सारी बातें बनाने लगते हैं, बहुत सारे लोग बातें बनाने लगते हैं कि ये भिक्षु अगर इस नगर वधू के घर में रहेगा तो अपना चरित्र भी खो देगा या खराब कर देगा। क्योंकि अक्सर नगर वधू के पास जाकर बहुत सारे लोग उसके चरित्र पर शक करने लगते हैं, उसके कैरेक्टर पर भी शक करने लगते हैं। लेकिन बुद्ध भिक्षुओं से कहते हैं कि 4 महीने यानी कि बारिश के जो महीने वो इंतज़ार करे, देखते हैं बाद में क्या होता है। तो ये सब बातों को पूर्ण विराम लगा के बुद्ध अपने काम में लग जाते हैं, यानी ध्यान करने लग जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे उस नगर वधू के घर के अंदर से कभी नाचने की आवाज़ आती है, कभी बहुत हंसने की आवाज़ आती है, कभी बहुत मनोरंजनात्मक जैसा दृश्य दिखने लगता है। लेकिन 4 महीने बाद जैसे ही बीत जाते हैं तब आनंद बुद्ध के पास लौट आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उसके साथ एक स्त्री भी होती है जो गेरुआ वस्त्र धारण करके वहाँ पर आती है। और वो दूसरी तीसरी कोई ना होकर वो आम्रपाली ही होती है। ये छोटी सी कहानी हमें हक्का बक्का कर देती है। जैसे आसपास के बुद्ध के सभी भिक्षु हक्का बक्का रह गए थे कि ये क्या हो गया, जिसे हम नगर वधू कह रहे थे, जिसे हम कह रहे थे कि आनंद ही बदल जाएगा, लेकिन इसने तो इस नगर वधू को ही बदल डाला। वहां पर वैशाली आती है और बुद्ध से कहती है कि हे महात्मा, मैंने आनंद को बहुत बदलने का प्रयास किया। मैंने अपनी खूबसूरती से, अपने नृत्य से, सभी चीज़ों से आनंद पर प्रभुत्व करने का प्रयास किया, लेकिन आनंद मेरे वश में कभी आए ही नहीं। और आम्रपाली जो होती है वो
बुद्ध की शरण में आ जाती है। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमें वश करने का प्रयास करती है, लेकिन अगर हम खुद पर विजय प्राप्त कर ले, मोह माया काम वासना बहुत सारी चीज़ों पर अगर हम प्रभुत्व कर ले, तो जिंदगी में हमें कोई नहीं हरा सकता। इसलिए असली चरित्रहीन कौन है? जब तक एक पुरुष चरित्रहीन नहीं होता, तब तक एक औरत भी चरित्रहीन नहीं हो सकती। इसलिए ये छोटी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है। जिंदगी में भी चरित्रवान बने रहिए, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ आपको प्राप्त कर दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, सगे संबंधियों के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं मिलूंगा बुद्ध की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द अवेकन बॉय।